डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई अर्थात फंडामेंटल ऑफ लाइफ से क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक की संरचना को स्पष्ट कर रहा हूं। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक शब्द है लवक या प्लास्टिड्स। क्या होते हैं लवक या प्लास्टिड? तो प्लास्टिड्स वे भाग हैं जो कि पुष्पों, फलों, पत्तियों आदि को रंग प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ पदार्थों का स्टोरेज अर्थात संग्रह भी करते हैं। तो प्लास्टिड्स को दो भागों में बांटा गया है, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं अर्थात इनकी सेल्स में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। ये पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट्स अर्थात भूमिगत भागों जैसे जड़ों में पाए जाते हैं। ये केवल भोज्य पदार्थों या खनिज लवणों आदि का स्टोरेज करने का कार्य करते हैं, आदि को संग्रह करते हैं। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन होते हैं जो पत्तियों, फूलों, फलों आदि को कलर अर्थात रंग प्रदान करते हैं। यदि इनमें क्लोरोफिल है तो ये हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे पत्तियों में पत्तियां हरी होती हैं, इसका अर्थ है कि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है। यदि उनमें ज़ैंथोफिल है तो वे पीले रंग को प्रदर्शित करेंगे। यदि इनमें ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट है तो ये पीले रंग को प्रदर्शित करेंगे। और यदि कैरोटीन है तो ये नारंगी रंग, ऑरेंज कलर प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उनमें एंथोसाइनिन है, तो वह लाल या बैंगनी रंग शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल है तो हरा रंग देगा, ज़ैंथोफिल है तो पीला देगा, कैरोटीन है तो नारंगी कलर देगा, और एंथोसाइनिन पिगमेंट है तो वह रेड या वायलेट कलर देगा। इस प्रकार से क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, लवक की खोज सबसे पहले हेकेल ने की थी और सिम्पर ने लवक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? प्राप्त स्थान।
पौधे के सभी हरे भागों में पाया जाता है। पत्तियों की मीसोफिल सेल्स में इनकी संख्या 10 से 80 या 100 तक हो सकती है। और विभिन्न जातियों की, विभिन्न पौधों की कोशिकाओं में, विभिन्न जाति के जो विभिन्न पौधे हैं उनकी कोशिकाओं में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनकी आकृति अंडाकार, गोलाकार, क्षणनुमा, होती है। ये विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का आवरण दोहरी इकाई झिल्ली का बना हुआ होता है, एक यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है जो बिल्कुल सपाट होता है। इसके अंदर एक जेल नुमा पदार्थ पाया जाता है। इस जेल नुमा पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस स्ट्रोमा में खुद का डीएनए होता है और मिनरल्स, एंजाइम्स आदि होते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट का वह भाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब पौधे को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है तब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और स्टार्च का निर्माण होता है। स्ट्रोमा में स्थान स्थान पर कुछ सिक्के के ढेर जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन कॉइन्स जैसी रचनाओं को थाइलेकाइड्स कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण ये हरे रंग की होती हैं। थाइलेकाइड्स एक ग्रुप में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ग्रेनम बनता है। एक ग्रुप में थाइलेकाइड्स की संख्या 10 से लेकर के 100 तक हो सकती है और ये थाइलेकाइड्स परस्पर लेमिनी या पटलिकाओं द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं और एक नेट जैसी रचना, एक फ्रेम जैसी रचना बनाती है। ग्रेनम ये क्लोरोप्लास्ट का विभाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन संपादित होती है। जब पौधे को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो पौधे की पत्तियां सूर्य का प्रकाश अवशोषित करती हैं और जब यह सूर्य का प्रकाश कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है या लेता है और साथ में कोशिकाओं में उपस्थित जल को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ रहा है तो पत्तियों के माध्यम से वह कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और कोशिकाओं में उपस्थित CO2 और जल दोनों परस्पर रासायनिक क्रिया करके भोजन का निर्माण करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सोलर एनर्जी है वह कोशिकाओं में केमिकली एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के स्टोर कर ली जाती है। प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है?
यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। अर्थात इसको हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, अर्थात कोशिका का रसोई घर कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया में भाग लेता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। Thank you.